सुबह की पहली रोशनी अभी वादी पर फैल ही रही होती है कि अचानक वादी ए हिज्र एक दर्दनाक गूंज से कांप उठती है। न हवा चल रही होती है, न कोई आवाज, और फिर एक पल में एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। गर्दो गुबार उठता है, रोशनी चमकती है और चट्टान के अंदर से एक अजीम व शान ऊंटनी बाहर निकल आती है। लोग खौफ से पीछे हट जाते हैं। किसी के होंठों से धीमी आवाज निकलती है, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। ये वो दौर था जब घमंड और जुल्म की वजह से एक कौम हलाक हो चुकी थी, लेकिन उनके दरमियान कुछ मोमिन लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात मान ली थी और अल्लाह ने उन्हें अजाब से बचा लिया था। अजाब के बाद वादी बिल्कुल खामोश थी। टूटे हुए घर, उजड़ी हुई बस्तियां और हवा में तबाही की बू महसूस होती थी। बचने वाले एक दूसरे को देखकर कहते थे कि शुक्र है हमने नबी की बात मान ली, वरना हम भी बर्बाद हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा था, रास्ते मुश्किल थे, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद जिंदा थी, पानी, अमन और नई जिंदगी की उम्मीद। काफिले नज़्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार एक जरखेज इलाके तक पहुंचे, अल-उला, जहां चश्मे थे, बागात थे और जमीन रहमत से भरी हुई थी। यहीं उनकी नस्ल बढ़ने लगी और यहीं से एक नई कौम ने जन्म लिया। आगे चलकर ये लोग वादी उल हिज्र तक पहुंचे, जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। यहीं से कौम समूद का आगाज होता है। कौम समूद एक ताकतवर और बेमिसाल कौम बन चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी कव्वत, तेज अक्ल और पहाड़ों को तराशने का लाजवाब हुनर अता किया। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश देते थे। सीधी दीवारें, बुलंद स्तंभ और ऐसे नक्श व निगार जिन्हें देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को काटकर घर आबाद करते थे। बाजारों में रोशनी, तिजारत और आवाजों का शोर होता। रात को मशालों की रोशनी से पूरी वादी जगमगा उठती। बागात, खजूरों की खुशबू और हर तरफ सरसब्ज जिंदगी।